हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करने के लिए मैथमेटिक्स के साथ साथ आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे पोर्शन हैं जिसके नंबर आप सारे के सारे ला सकते हैं। रीजनिंग बहुत ज़्यादा कठिन पोर्शन भी नहीं है, तो इसे हम काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। सो गाइस, इसलिए आज से हम अपनी रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग कितने टाइप की होती है। दोस्तों, रीजनिंग होती है दो टाइप की। पहली होती है वर्बल रीजनिंग और दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? वर्बल रीजनिंग जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हो गए, शब्द हो गए, या फिर रक्त संबंध आदि, ये सब आता है हमारा वर्बल रीजनिंग में। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम छाया चित्र, प्रतिबिंब आदि, यानी जो चित्रों वाली रीजनिंग होती है, इमेजेस वाली, वो रीजनिंग कहलाती है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो रीजनिंग सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग क्या होती है। तो गाइज़, हम शुरुआत करेंगे अपने रीजनिंग की बहुत ही बेसिक चैप्टर के साथ, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आज का हमारा चैप्टर है। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब हम अपनी बात को किसी गुप्त तरीके से व्यक्त करते हैं तो वह तरीका उस बात का कोड कहलाता है। उसी प्रकार गुप्त तरीके से कही गई बात को जब वास्तविक अर्थों में व्यक्त किया जाता है तो यह तरीका डिकोड कहलाता है। इससे संबंधित प्रश्नों में किसी बात के लिए प्रयुक्त होने वाला गुप्त तरीका क्या है, उसकी ही पहचान करनी होती है, और तब हम प्रश्न का उत्तर याद करते हैं। तो जिस भाषा में एक वर्ड को दूसरे वर्ड को लिखा गया है, वो हमें वो गुप्त तरीका खोजना कहलाता है, वो कहलाता है डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग हम स्टार्ट करेंगे। अभी प्रैक्टिकल हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। आइए फ्रेंड, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो आपको मैं बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग लगभग पूरी अल्फ़ाबेट पर आधारित एक चैप्टर है। तो आपको ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए। नंबर कैसे आपको बता दूं मैं। नंबर जैसे ए से जेड तक हम याद करना है तो ए कितने नंबर पे आता है? ए 1 पे आता है। बी काहे पे आता है? 2। सी 3, डी 4, ई 5, ऐसे करके आपको पूरे जेड तक के नंबर याद करने होंगे। मुश्किल है, शुरुआत में परेशानी आती है, मेरे साथ भी हुआ था, सभी के साथ होता है। तो उसके लिए आप तीसरे नंबर पॉइंट पे एक ट्रिक दी हुई है, इजोटी जो लिखा हुआ है, इससे आप शुरुआत में आप एक ट्रिक ये याद कर लें, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। जैसे इजोटी में EJOTY, इजोटी लिखने के बाद आपको ये नंबर याद करने होंगे 5, 10, 15, 20, 25। क्योंकि ई का नंबर होता है 5, जे का नंबर होता है 10, ओ का नंबर होता है 15, टी का नंबर होता है 20 और वाई का 25। तो इजोटी यानी 5, 10, 15, 20, 25, ये नंबर याद कर लेंगे आप तो इसके आगे पीछे 1, 2 या 3 नंबर जाके आप आसानी से सवाल शुरुआती दौर में हल कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप इसको पूरे नंबर याद कर लें। और बिना नंबर याद किए रीजनिंग आसान नहीं होगी, तो वो तो आपको करना ही मैंडेटरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर याद करने होंगे आपको। विपरीत अक्षर आना चाहिए दोस्तों। विपरीत अक्षर क्या होता है ये मैंने लिख दिया है। जैसे ए के विपरीत जेड होता है, बी के विपरीत वाई, सी के विपरीत एक्स। ये मैं और आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे आप ABCD लिखिए, ABCDEFGHIJKLM, एम तक लिखेंगे क्योंकि हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। एम से फिर हम उल्टा चल देंगे, एम के नीचे आ जाएगा, एम के बाद NOPQRSTUVWXYZ।
तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पता होगा एक दूसरे के विपरीत कौन से अक्षर आएंगे। एम के विपरीत एन आ गया, ये एल के विपरीत ओ आ गया, इसी तरह के विपरीत पी, जे के विपरीत क्यू। ये आपको याद करने हैं। याद करने की कोई भी आप ट्रिक बना ले, मैंने तो जिस हिसाब से लिखा हुआ ऐसे याद कर लिया था। जैसे ए जेड को एस पढ़ लिया, ये वाई हो गया, सी एक्स को 6 हो गया, डी डब्ल्यू याद करना होगा, इवनिंग से ईव हो गया, एफ यू। इस तरह से आप अपनी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। आपको ये विपरीत अक्षर ज़रूर याद करने हैं कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है विपरीत अक्षर निकालने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। जिस अक्षर का विपरीत पूछा हो उसको 27 में से आप घटा दें तो आपको विपरीत अक्षर प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी शुरुआत में आपको विपरीत अक्षर याद नहीं है तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। जिस अक्षर का विपरीत पूछा है उसको 27 में से घटा दें। जैसे मान लीजिए डी कोई नंबर है, डी का विपरीत क्या होगा, तो डी का नंबर होता है 4। इसको हम 27 में से माइनस कर देंगे। 27 में से 4 का कितना बचा दोस्तों, ये बचा 23। 23 किसका नंबर होता है, ये होता है डब्लू का। तो डी का विपरीत क्या हुआ, ये डब्लू। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए एफ कोई नंबर है, इसका विपरीत क्या होगा, एफ का नंबर होता है 6। इसको 27 में से माइनस कर दीजिए, कितना बचा, ये बचेगा 21। तो 21 किसका होता है, यू का। तो एफ का उल्टा क्या हो गया, यू। तो इस तरह से आप विपरीत अक्षर भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। पहले हम उदाहरण से सीखेंगे, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज लेंगे। उसमें मैं आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस करवाऊँगा ताकि आपको पूरी तरह से रीजनिंग के सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ मैंने उदाहरण लिए, हम उदाहरण के साथ स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए हम किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। चलिए पहला दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को MPWFMZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में बी लव्ड को क्या लिखा जाएगा। अब हम इसे डिकोड करना है। तो सबसे पहले रीजनिंग करने के लिए आपको नंबर लिखने पड़ेंगे। तो आप नंबर लिख लें। जैसे ये दिया हुआ है लवली, तो हम पहले यहाँ लवली लिखेंगे। लवली के नंबर एल का होता है 12, ओ का होता है 15, वी का होता है 22, ई का 5, एल का 12 और वाई का 25। इसी तरह हमें MPWFMZ के नंबर लिखने होंगे। तो मैं यहाँ नंबर लिख पहले MPWFMZ। इनके नंबर हो गए M का 13, P का 16, W का 23, F का 6, M का 13 और ये Z का हो जाएगा 26। तो अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे कोड पहचानना होगा। ये 12 है और ये 13, तो यहाँ कितना जुड़ा, 1। 12 से 1 जुड़ा तो 13 बन गया। 15 में 1 जुड़ा ये 16, 22 में 1 जुड़ा ये 23, 5 में 1 जुड़ा 6, 12 में 1 जुड़ा 13 और 25 में 1 जुड़ा 26। तो हमें इसका कोड पता चल गया कि जो भी नंबर है उनमें 1 जोड़ दीजिए तो हमारा वांछित आंसर आ जाएगा। जैसे अब बी लव्ड यहाँ दिया हुआ, इसका लिखते हैं बी लव्ड के हम नंबर लिख लेंगे। B2 E5 L12 O5 V22 E5 D4। तो एक एक जोड़ना है तो 2 का 3 हो जाएगा, 5 का 6, 12 का 13, 5 का 6, 22 का 23, 5 का 6 और 4 का 5। तो 3 का नंबर क्या होता है, C। F का 6 का हो गया, F 13 M पे आता है, 6 का हो गया। फिर F और 23 हो गया W और 6 का हो गया F और 5 का पे आता है E पर। तो ये वाला हमें कहाँ पर मिल रहा है, C F M L12 O15 था, O15 है तो ये 16 हो जाएगा। 16 होता है हमारा, ये P होता है। तो C F M P W F ये हमारा कायम है C में, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कोड निकालना है, उसको हल करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को FCU XM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुपर को क्या लिखा जाएगा। ये वाला भी हम हल करके देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको नंबर लिखने हैं। अब मैं आप डायरेक्ट नंबर लिखूंगा, बार बार वो नहीं लिख रहा हूँ। आप अल्फ़ाबेट लिख के आप नंबर लिखें, प्रैक्टिस करें।
तो ई का हो जाएगा 5, ए का 1, आर 18, टी 20, एच का 8, तो एफ का हो गया 6, सी का हो गया 3, यू का 21, एक्स का 24, एम का 13। अब यहाँ पर देखिए यहाँ किस तरह से हो रहा है। A1 हो गया, पहले में +1 हुआ, दूसरे में +2, फिर +3 हुआ, फिर 20 से 24 +4 और 8 से 13 +5। तो इसका कोड हमें पता चल गया है दोस्तों, +1 2 3 4 5 ये कोड है इसका। तो हम अपना सवाल हल करेंगे। सुपर के नंबर लिखेंगे। एस का 19 लिखा, यू का 21, पी 16, ई 5, आर 18। तो पहले 1 जोड़ना है तो 20 हो गया, फिर 2 जोड़ना है तो 23 हो गया, फिर 3 जोड़ना है तो 19 हो गया, फिर 4 जोड़ना है तो 9 और फिर 5 जोड़ना है तो 23। तो ये क्या नंबर बन जाएगा? 20 का हो गया टी, 23 का डब्लू, 19 का एस, एन 9 का आई, ये आई हो गया, और 23 का डब्लू, टी डब्लू एस आई डब्लू। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को FMZUT लिखा जाता है तो उसी भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए मैं डायरेक्ट नंबर से स्टार्ट करूंगा। स्टाइल के नंबर हो गए, एस का 19 हो जाएगा, टी का 20, वाई का 25, एल का 12, ई का 5 और एफ का हो गया 6, एम का हो जाएगा 13, जेड का 26, यू का 21 और टी का 20। अब इसमें देखिए, अगर हम इधर देखेंगे तो 19 से 6 ये कोई गैप समझ में नहीं आ रहा, 20 से 13 भी बड़ा लंबा हो रहा है, 25 से 26 एक ही जुड़ रहे हैं। तो इसमें हम दूसरे तरीके से दिमाग लगाएंगे। यहाँ हम देखेंगे तो ये 19 से इधर +1 हुआ तो ये बना 20, फिर 20 का यहाँ 21 ये +1 हुआ, फिर 25 का यहाँ +1 और 12 का यहाँ और 5 का यहाँ। तो ये उल्टा चल रहा है। इसी सीरीज़ में हमको अपना ये वाला करना होगा। आइए हम ऑर्बिट के नंबर लिख लेते हैं। ओ का 15, आर का 18, बी का 2, आई का 9, टी का 20। तो किस तरह से हमें करना है दोस्तों? पहले हमने 5 से हमारा 6 आया था यहाँ पे, तो 20 से यहाँ हमारा आ जाएगा 21। उसके बाद दोस्तों 12 से 13 आया तो 9 से इधर आ जाएगा हमारा 10। उसके बाद 25 से 26 2 से आया था 3। उसके बाद ये 18 से हो जाएगा 19 और 15 से हो जाएगा 16। तो U और U हो जाएगा ये, J 10 का होगा, 3 का C हो जाएगा और 19 का S हो जाएगा और 16 का P हो जाएगा। UJCSP ये हमारा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी कोशिश करें, फिर नहीं आए तो वीडियो को आगे बढ़ाकर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस करते चलें। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को ये लिखा जाता है तो एंगल को क्या लिखा जाएगा? चलिए यहाँ भी हम सबसे पहले हमें नंबर ही लिखना है कोडिंग डी कोडिंग में, तो टेम्पर के नंबर लिख लेंगे। तो टी का हो गया 20, ई का 5, एम का 13, पी का 16, ई का 5, आर का 18। ये लिख लेंगे। क्यू का 17, डी 4, ओ 15, एल 12, टी 4, एस 19। यहाँ भी देखते दोस्तों, यहाँ कौन सी सीरीज चल रही है। यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ 20 में से -1 हुआ है तो बना है 19, फिर 5 में से -1 हुआ है तो बना है 4, 13 में से -1 हुआ है, फिर 16 में से -1 हुआ है,
फिर 5 में से यहाँ -1 हुआ है और 18 में से यहाँ -1 हुआ है। तो पिछली बार की तरह वहाँ जोड़ रहे थे, यहाँ पे माइनस हो रहा है, सेम वैसे ही है। आइए हम ये सॉल्व करते हैं। एंगल के हम नंबर लिखेंगे। ए का हुआ 1, एन का 14, जी 7, एल 12, ई 5। तो वही हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 5 से यहाँ आ जाएगा, 5 में इस 5 से इधर आ जाएगा, -1 हुआ, ये हुआ 4, 12 में से -1 हुआ, यहाँ आ जाएगा कितना 11, 11 के बाद 7 में से 1 गए 6, फिर 14 में से 1 गए यहाँ 13, और 1 में से 1 गए यहाँ बचेगा 26। तो डी का हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा डी, 11 का हो जाएगा के, 6 के लिए एफ है, 13 के लिए एन और 26 के लिए जेड। तो डी के एफ और एन जेड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यह हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा, आप भी प्रैक्टिस करते चले साथ में। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फंक्शन को ये लिखा जाता है, कैलकुलस को क्या लिखा जाएगा। आइए हम ये वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें नंबर लिखना है, तो फंक्शन के हम नंबर लिख लेंगे। एफ का 6 हो जाएगा, यू का 21, एन 14, सी 3, टी 20, आई 9, ओ 15, एन 14। अब तो ये नंबर लिखेंगे। ई का हो जाएगा 5, टी का 20, एम का 13, बी 2, एस का 19, एच का 8 हो जाएगा, एन का 14, एम का 13। यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या चल रहा है अपना, 6 में से यहाँ -1, फिर -1 हुआ, फिर -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1, ये सीरीज़ हमारी -1 की चल रही है। तो आइए हम ये कैलकुलस को लिखते हैं यहाँ पे। तो सी का हो जाएगा 3, ए का 1, एल का 12, सी का 3, यू का 21, एल का 12, ए का 1, एस का 19। -1 करते चलेंगे सब में फ्रेंड्स। 3 में से 1 गए 2, 1 में से 1 गए 26, 12 में से 1 गए 11, सी में से 1 गया 2, 21 में से 1 गया 20, 12 में से 1 गया 11, 1 में से 1 गया 26, और 19 में से 1 गया 18। तो यहाँ क्या बनेगा, बी जेड 11 का हो जाएगा के, और यहाँ बचा 2, ये हो जाएगा बी, 20 का टी, 11 का के, और 26 का आपका जेड, 18 का आर। तो बी जेड के, बी टी के, जेड आर, ये हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, यदि सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को NLWVIM लिखा जाता है, तो प्रॉपर को क्या लिखेंगे, ये भी हम लिख के देख लेते दोस्तों। मॉडर्न का M का 13, O का 15, D का 4, E का 5, R का 18, N का 14। N का यहाँ 14 आ जाएगा, L का 12, W का 23, V का 22, I का 9, M का 13। यहाँ हम देखेंगे कौन सा कोड है। अगर आप गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये 27 आ रहा है, किसी को भी जोड़ें ये 27 आ रहा है, आगे भी इसी तरह इसको जोड़ने पर ये 27 आ रहा है, ये भी 27 आ रहा है, ये भी 27, ये भी 27। ये 27 आने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के विपरीत है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था। ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे M का उल्टा हुआ N, O का उल्टा हुआ L, D का उल्टा हुआ W, E का उल्टा हुआ V, R का उल्टा हुआ I, N का उल्टा हुआ M। तो ठीक इसी तरह हमें प्रॉपर के उल्टा लिखना होगा। तो प्रॉपर लिख लेंगे PROPER। प्रॉपर का उल्टा क्या होता है, P का उल्टा K, R का उल्टा I, O का विपरीत क्या होता है L, P का विपरीत K, E का V और R का I। अगर आपको विपरीत याद होंगे तो आप उस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप 27 जोड़ लाकर भी कर सकते हैं, या 27 में से घटा के उसका विपरीत ला सकते, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो KIL और KVI यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टाइल को VOVGH लिखा जाए तो चेयर को क्या लिखेंगे। यहाँ भी हम नंबर लिख लेते हैं। S का 19 हुआ, T का 20, Y 25, L 12 और E 5। तो यहाँ V का नंबर हो गया 22, O का 15, B का 2, G का 7 और H का 8। H का हो जाएगा 8। यहाँ पर 19 से 22 बना, 20 से 15, 25 से ये नहीं बन रहा है। पर हम यहाँ देखेंगे तो 19 में से 8 जोड़े यहाँ भी 27 हो रहा है, 20 में जोड़े 27, 25 में 2 जोड़े 27, 12, 15, 27 और 5 में, यानी ये भी एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। यहाँ पर क्या विपरीत की सीरीज चल रही है दोस्तों, देखिए। जैसे E का विपरीत हुआ V, L का विपरीत हुआ O, Y का विपरीत हुआ B और T का विपरीत हुआ G, S का विपरीत हुआ H। इसी तरह से हमें यहाँ के विपरीत निकालने होंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे CHAIR। सबसे पहले यहाँ पर E का विपरीत आया था तो हमें R का विपरीत निकालना होगा। R का विपरीत सबसे पहले आ जाएगा I, उसके बाद काय का विपरीत आया था, उसके बाद आया था L का। पीछे से चलना है तो फिर यहाँ I का हो जाएगा R, A का हो जाएगा Z, H का हो जाएगा S और C का उल्टा होता है X। तो I, R, Z, S, X ये एक दूसरे के विपरीत है। यही हमारा आंसर, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को GCVR लिखा जाए तो एडजेक्टिव को किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले हमें वही नंबर लिख लेना है। सभी के नंबर लिख लेते हैं हम। डाइजेस्ट के नंबर लिखेंगे। D का हुआ 4, I का 9, G का 7, E का 5, S का 19, T का 20। ठीक इसी तरह उसके आगे के लिख लेंगे। G का 7, फिर G का 7, J का 10, C का 3 और V का 22 और R का 18। तो यहाँ देखिए 4 में से 4 में जो 7 है +3 हुआ है, इसके बाद -2, फिर 7 में से +3 जुड़े हैं, फिर -2 हुआ है। 19 से 24 V 22 होता है। 19 में फिर +3 हुआ है और फिर उसके बाद +3 के बाद -2। तो +3 और -2 ये वाला यहाँ पर कोड लग रहा है। तो हमने इसको डिकोड कर लिया, तो हम इसका आंसर निकालेंगे। एडजेक्टिव के नंबर लिखेंगे सबसे पहले। A का 1, B का 4, J का 10, E का 5, C का 3, T का 20, I का 9, B का 22, E का 5। तो +3 और -2 करने जाना है। +3 करेंगे तो ये हो गया 4, -2 करेंगे तो ये हो गया 2, फिर +3 तो ये हो जाएगा 13, फिर -2 तो ये हो जाएगा 3, फिर +3 तो ये हो जाएगा 6, फिर -2 तो ये हो जाएगा 18, फिर +3 तो ये हो जाएगा 22, फिर -2 तो ये हो जाएगा 20 और फिर +3 तो ये हो जाएगा 8। तो ये D का 4 हो गया, फिर B, फिर M, फिर 3 का C, फिर 6 F होता है, 18 का R होता है, 22 का V, 20 का T, H ये 8। तो D, B, M, C, F, R और LTH 9, 3, 12, ये 12 होगा दोस्तों। 12 का होता L। तो D, B, M, C, F, R, L, T, H, D, B, M, C, F, R, L, T, H ये ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को ये लिखा जाता है तो इसके लिए भी हम सबसे पहले नंबर लिख लेंगे फ्रेंड्स। नंबर रिज़ल्ट के नंबर लिख लेंगे। रिज़ल्ट का नंबर हो जाएगा R का 18, E का 5, S का 19, U 21, U का 21 हो जाएगा, L 12 और T 20।
ये 20 है। उसके बाद ओ का हो जाएगा ओ 15, C3, R18, V22, N14 और W23। यहाँ पर कोड हम निकालेंगे। 18 में 15, 18 में से 3 गए तो बचा 15, फिर 5 में 3 के लिए -2 हुआ है, 19 में से -1 गया तो 18, फिर 21 में 1 जोड़ा है, फिर 12 से 14 2 जोड़ा है, और 20 से 23 3 जोड़ा है। तो -3 -2 -1 फिर +1 +2 +3, इस तरह की सीरीज़ हमारी चल रही। तो हमें कोड मिल गया। आइए हम इसको लिख लेते जल्दी से। इरेज़र के नंबर हो जाएगी E का 5, R का 18, A का 1, S का 19, E का 5, R का 18। तो -3 करेंगे। सबसे पहले -3 हुआ तो बचा 2, फिर -2 यानी 16, फिर -1 यानी 26 यानी Z 26 हो जाएगा, फिर +1 यानी 20, फिर 2 जोड़ेंगे 7, फिर 3 जोड़ेंगे 21। तो ये हो जाएगा B, 16 का P, 26 का Z और 20 का P, 7 का G और 21 का U। तो VPZ और TZU आना चाहिए दोस्तों। हाँ, तो 20 का T होता है, तो BPZ TGU, BPZ TGU ऑप्शन डी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मॉडल्स को EPN TMF लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को क्या लिखेंगे? ये वाला हम देख लेते हैं। चलिए नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले मॉडल के नंबर होंगे M का 13, O का 15, D का 4, E 5, L 12, S 19। फिर हम नंबर लिखेंगे E का 5, P का 16, N का 14, T का 20, M का 13 और F का 6। 13 में से 5, फिर 15 में 1 जोड़ रहा है, फिर 4 से 14। ये कोई सीरीज़ नहीं बैठ रही है, पर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो 4 से 1 जोड़ा ये 5, 13 से 1 जोड़ा 14, 15 से 1 जोड़ा 16। यहाँ बीच में डंडी खींच दे तो 19 में ये 1 जोड़ा 20, 5 में 1 जोड़ा 6, तो 12 में 1 जोड़ा 13। इस तरह की ये सीरीज़ बन रही है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। वर्बल के नंबर लिख लेंगे। सबसे पहले वर्बल के नंबर लिखेंगे तो B का हो जाएगा 22, E का 5, R 18 हो जाता है, B का 2, A का 1, L का 12। तो वही हमें यहाँ लाइन खींच के यहाँ 18 का आ जाएगा 19, 5 का हो जाएगा 6, 22 का हो जाएगा 23, यहाँ 12 का हो जाएगा 13, 1 का 2 और 2 का यहाँ 3। तो ये हमारा नंबर क्या बना? S F W, 13 का M, 2 का B और 3 का C। SFWMBC यानी D हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शोल्डर को ये लिखा जाता है तो मॉर्निंग्स को किस प्रकार लिखेंगे? तो वही करने से पहले सबसे पहले हमें नंबर लिख लेना है। S का हो जाएगा 19, H का 8, O 15, U का 21, L का 12, D 4, E 5 और R 18। फिर B का 22 हो जाएगा, P का 16 हो जाएगा, I 9 हो जाएगा, T 20 हो जाएगा, Q 17, D 4, C 3, K 11। यहाँ पर 19 में 3 जुड़े, फिर 8 में 8 जुड़ गए, तो कोई बन ही नहीं रहा। और यहाँ पर लास्ट जैसा देखते दोस्तों, यहाँ अगर हम इसको बांट दे 2 भागों में तो यहाँ देखिए 19 से बना 20, 21 से बना 22, 18 से ये बना आपका 15 से 16 और 8 से 9। ठीक इसी तरह ये यहाँ 1 जोड़ रहा है, यहाँ 18 में से 1 गया, यहाँ 12 में से 1 माइनस हुआ, यहाँ 5 में से 1 माइनस हुआ, 4 में से। तो यहाँ +1 क्रॉस चल रहा है, यहाँ -1 क्रॉस चल रहा है। इसी प्रकार से हम अपने मॉर्निंग को हल करेंगे। मॉर्निंग में M हो जाएगा 13, R O हो जाएगा 15, R 18,
N14 हो जाएगा, I9 N14, फिर N14, G7 और S19। ये हम बांट देंगे 4-4 अक्षरों में। यहाँ एक एक जोड़ना है, तो 14 का यहाँ 15 हो जाएगा, 18 का यहाँ 19 हो जाएगा, 15 का यहाँ 16 हो जाएगा, 13 का यहाँ 14 हो जाएगा। यहाँ इस वाले कॉलम में हमें माइनस करना है, तो 19 में से एक गए बचा 18, और फिर 7 में से एक गए बचा 6, 14 में से एक गए बचा 13, 19 में से एक गए बचा 18। ये हम अब नंबर लिख लेंगे। ओ 15, ओ 19 का S, 16 का P, 14 का होता है N, 18 का R, 6 का होता है F, 13 का M, 18 का R। तो OSPN RFMR। तो इनमें से ये जो हमारा ये S19 में 9 में से एक गई, ये दोस्तों इधर 8 होगा, ये 8, तो ये हो जाएगा H हो जाएगा। तो OSPN RFMH यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डेप्थ ये कुछ अलग ही लिखा गया है, यहाँ डिकोड कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ये आपको डी का इधर बता दिए, डी को 7 पढ़ा जाए, ई को $, पी को %, टी को हैश और एच को 6। ठीक इसी तरह यहाँ दिया गया है कि पी को % पढ़ना है, यहाँ पी % था, यहाँ पी %, यानी इन लोगों के इसमें कॉमन नंबर दिए गए हैं, तो इसी तरह हम इसको डिकोड कर लेंगे। तीसरे नंबर पे डब्लू का दिया है 8, ये डब्लू का यहाँ 8 लिख लिया। उसके बाद ओ का क्या होगा, ओ के लिए हमारा होगा ओ यहाँ दिया है, ओ का दिया है 4, तो ये हो डब्लू का हमारा हो गया था 8, ओ का हो गया 4। इसी तरह आर का हो जाएगा 5 और टी का हो जाएगा इसी तरह। टी का दिया है, ये देखिए टी का दिया हुआ हैश, तो ये हो जाएगा हैश हो जाएगा ये। और आखिरी हमारा बचा एच के लिए दिया है 6, तो 845#6 ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है यदि ए को 1 लिखा जाता है, AND को 19 और BAT को क्वेश्चन, BAT को क्या लिखेंगे। तो ए को 1 लिखा है, ए का तो मान ही होता है 1, यहाँ AND से 19 कैसे आया वो हमें निकालना। देखिए ए का अक्षर होता है 1, N का होता है 14, D का होता है 4। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो ये 19 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इन अल्फ़ाबेट के नंबर को जोड़ने पर हमें वह संख्या मिलती है। इसी तरह हमें बैट के लिए सभी के नंबर जोड़ देने हैं, तो B का हो जाएगा 2, A का 1 और T का हो जाएगा 20। इनको जोड़ देंगे 20, 1 21 और 2 23, 23 हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यदि किसी फ्लैटर को ये लिखा जाता है, मदर को ये लिखा जाता है, तो महमूद को क्या लिखा जाएगा। ऐसे वाले सवालों में नंबर दिए होते हैं तो हमें सीधा वही नंबर लिखना होता है। जैसे एम के लिए इसमें क्या दिया हुआ है 4, तो हम इस वाले एम का लिख देंगे 4। फिर उसके बाद एक ए का ढूंढना है, ए तीसरे नंबर पे ए का 3 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 3। फिर एम का हमने ढूंढ ही लिया था, हो जाएगा 4। फिर ओ का क्या दिया हुआ है, ओ का दूसरे नंबर पे दिया, ये देखिए ओ का दूसरे नंबर पे दिया हुआ है 6, तो हम 6 लिख लेंगे। उसके बाद टी का क्या दिया है, यहाँ से तीसरे नंबर, तो यहाँ का तीसरा नंबर टी का दिया हुआ है 8। उसके बाद आखिरी बचा एच, तो एच का यहाँ से ये पीछे से तीसरा, यहाँ से तीसरा हुआ 1, तो ये हो जाएगा 1 4 3 4 4 6 8 1, 4 3 4 4 6 8 1, यानी ऑप्शन सी ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए इतने उदाहरण लिए थे दोस्तों हमने। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको और अच्छे से सॉल्व करके और आसान भाषा में कोशिश करूँगा समझाने की। कोडिंग डिकोडिंग के ये कुछ मैंने चुनिंदा उदाहरण लिए थे। नेक्स्ट रीजनिंग की सीरीज़ में हम और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर क्लियर हो जाए। और प्रैक्टिस के लिए आप बाज़ार से कोई भी बुक लाएँ रीजनिंग की, उस पर आप प्रैक्टिस करें।
और जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई उसी तरह से आप करेंगे तो आप आसानी से रीजनिंग सीख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।